दिवाली पर छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार का तोहफा और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल 2 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। पेट्रोल और डीजल केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये जानकारी दी है। पंप डीलर्स की 7 साल पुरानी मांग को पूरी की है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, बैलाडीला में सस्ता हुआ है पेट्रोल। बचेली, सुकमा और कच्चे कल्याण को भी फायदा हुआ है। दिवाली के मौके पर दंतेवाड़ा समेत छत्तीसगढ़ के कई शहरों को खुशखबरी मिली है। इस कमरतोड़ महंगाई के दौर में एक बड़ी राहत आम लोगों को मिली है। बीजापुर नक्सली ने धारदार हथियार से ग्रामीण की हत्या की है। घर से कुछ ही दूरी पर परिजनों के सामने ही ग्रामीण की हत्या की है। बीजापुर के बासागुड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है मामला। देखिए, नक्सलियों के बौखलाहट है जब इस तरीके से वारदात को अंजाम नक्सली के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि अब नक्सली कहीं ना कहीं बैक फुट पर है। लेकिन एक बार फिर से कायराना करतूत नक्सली के द्वारा घर के कुछ ही दूरी पर परिजनों के सामने ग्रामीण की हत्या की है। बीजापुर के बासागुड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नक्सलियों ने धारदार हथियार से ग्रामीण की हत्या की है। घर से कुछ ही दूरी पर देखिए किस तरीके से इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि अब नक्सली के खात्मे के लिए एक के बाद एक सफल अभियान हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें 0 कैजुअल्टी के साथ हमारे सुरक्षा बल इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में बीजाभाट गांव के पोस्ट ऑफिस में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का गबन करने वाला आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, जिसके चलते पीड़ित ग्रामीण परेशान हैं और ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। आपको बता दें कि यहाँ पे बीजाभाट में पोस्ट ऑफिस के अंदर 9 गाँव आते हैं, जिसमें हितग्राहियों के अलग अलग खाते खोले गए हैं। उन्हें पासबुक भी दिया गया है, लेकिन पैसों का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं किया गया। ग्रामीण जब अपनी राशि लेने पहुंचे तो उन्हें इस फर्जीवाड़ा की जानकारी मिली। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद पोस्ट ऑफिस विभाग की ओर से कोई जांच नहीं की गई है। तो वहीं पुलिस ने अपराध तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते ग्रामीण परेशान है और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ बेमेतरा कलेक्ट्रेट में और इस बात को लेकर आना पड़ा कि जो ग्राम पंचायत बीजाभाट है वहां पर संचालित पोस्ट ऑफिस में लगभग 1 करोड़ से अधिक की राशि का गोलमाल वहां के पोस्ट मास्टर के द्वारा किया गया है। 25 सितंबर को यह मामले का खुलासा हुआ है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये ग्रामीण, ये हैं जो महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई को उसमें जमा किया था ताकि वो वक्त आए तो काम आए, लेकिन पैसे लेकर वो जो अधिकारी हैं, पोस्ट मास्टर हैं, वो फरार हो चुके हैं और अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आखिर किस बात को लेकर ये कलेक्टर आना हुआ और क्यों इतने परेशान हैं, पूरा बताएं, क्या मामला था? हम लोग सबसे पहले उप डाकघर बेमेतरा गए थे। वहाँ हम लोग उप निरीक्षक से मिले, जिन्होंने हमें उचित कार्यवाही करने का आश्वासन मिला था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग 4 से 5 दिन हो गए। FIR दर्ज भी हो चुका है वह पोस्टमैन संजू ठाकुर के नाम से, लेकिन पुलिस के द्वारा भी हमें कोई उचित कार्रवाई नहीं मिल रही है। कोई उचित जवाब नहीं मिल पा रहा है। कोई जवाब बिल्कुल। कितना पैसा जमा रहा होगा? लगभग कितने लाख रुपए का गोलमाल लगता है? 1-1.5 करोड़ रुपए कितने का होगा लगभग, मानते हैं? लगभग गांव में तो वैसे 80 लाख या लगभग 1 करोड़ के ऊपर भी जा सकता है ये। वैसे मेरा तो खुद खाता ही मेरे पापा का बना हुआ था। खाता नंबर तो किसी और का है, उसमें डिटेल मेरा खुद पापा का है, जिससे मेरा खाता नंबर ही फर्जी है। इसके लिए मैं FIR भी कराया था, लेकिन FIR नहीं की उस समय केवल एप्लीकेशन ही लिए थे। एप्लीकेशन ही लिए थे। चलिए, महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई को यहाँ जमा किए थे और जमा करने के बाद कितना पैसा आप लोगों ने जमा किया था? अपने कितने एक गांव सिर्फ बीजाभाट के केठन गांव आते? 4-5 गांव? केठन गांव 9 गांव के हैं। तो एक गांव में करीबन 70 से 80 लाख रुपए की बात आ रही थी। और गांव कितने? आपका कितना पैसा है?